Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hina Mehboob. I am your course instructor of mathematics. Today my topic is Introduction to Number Theory, Real Number System. जी स्टूडेंट्स, पहले हम समरी देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। जी स्टूडेंट्स, उससे पहले हम समरी रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम क्या कुछ कवर कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शन रिलेशन में फ़र्क महसूस किया था। हमने देखा था कि रिलेशन जो है इट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर होते हैं। ऐसे ऑर्डर पेयर होते हैं कि एक्स की जगह वाई नहीं लिख सकता। ठीक है, ये लेट अस सपोज एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर थे, तो हमने कहा था कि हम इनके दरमियान में रिलेशंस सिंपल इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बना सकते हैं टू डिफरेंट सेट्स के ऊपर। सिमिलरली फंक्शंस क्या है, हमारे पास ऑर्डर पेयर है इनपुट और आउटपुट का। फिर हमने देखा कि उस पर डेफिनेशन को समझा था फंक्शंस की। फिर हमने डोमेन एंड रेंज को अंडरस्टैंड किया। फिर हमने इस रेलेवेंट एग्जांपल्स को देखा था फंक्शंस के, हमारे डेली लाइफ में कौन से एग्जांपल्स हैं। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस को किया और एक्सरसाइज कर चुके हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, टुडे माय लेक्चर आउटलाइन इज इंट्रोडक्शन टू नंबर थ्योरी। जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमने कुछ नंबर्स को डिस्कस करना है इनपुट और आउटपुट में। सो एक्स और वाई बेसिकली नंबर्स ही हैं। सो हमने उससे पहले उसके फर्दर उसको फंक्शंस को समझने से पहले हम कुछ नंबर्स की अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो आके आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे थे मुझसे कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स, व्हाट इज़ एन इंटीजर, इंटीजर्स वैल्यूज़ क्या हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या हैं और इनमें रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। फिर हम देखेंगे इट इज़ द रैशनल इरेशनल नंबर जो बेसिकली यूनियन होते हैं रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर को जब जमा करते हैं या यूनियन लेते हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। फिर हम देखेंगे तमाम जो नंबर्स हम पीछे से पढ़ के आए तो हम इसे एक चार्ट पे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर हम इसकी रियल नंबर्स के वर्टिस को देखेंगे और सम सॉल्व एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और एंड में एक्सरसाइज की हुई है। जी स्टूडेंट्स, आज के इसमें मैथमेटिक्स में हमने नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स विच इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, और ये नंबर्स हम अपनी प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सो हम इस पर ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं एंड होल नंबर्स वी हैव स्टडीड सिंस इन प्राइमरी क्लासेस। सो नेचुरल नंबर्स आर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर इज नेचुरल नंबर्स along with zero। नेचुरल नंबर ऐसे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स को, और जब हम काउंटिंग नंबर्स के साथ जीरो लगा देते हैं तो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं। जी, हम देखते आए हैं कि हमेशा से हमने काउंट करना सीखा जब, तो इसमें हमारे पास काउंटिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम आपके क्लास के स्टूडेंट्स को भी काउंट करें तो काउंटिंग से ही हम रियलाइज़ करते हैं कि आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। सो इन्हें नेचुरल नंबर्स इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स कि आपके पास इसमें दीज आर नंबर्स और विच आर पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, ऐसे नंबर हैं जो पॉजिटिव इन नेचर में होते हैं। इट इंक्लूड्स नंबर फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी। सो हम जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास काउंट करते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर से काउंट करते हैं। हम इसे कभी -1, -2, -3 नहीं कहते। सो नेचुरल नंबर्स ऑलवेज टेकन इन द पॉजिटिव इन नेचर। सो पॉजिटिव नेचर में हम लेते हैं, हम सिंपल काउंटिंग में नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड जो भी हमारी काउंटिंग होती है हम उन्हें पॉजिटिव लेते हैं नंबर्स में। सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एन, हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
ठीक है। और ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये फ्रैक्शन में नहीं होते, ना डेसिमल पॉइंट्स में होते हैं, ये होल नंबर होते हैं 1 2 3 4, बट इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर विल नेवर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, ना इसमें ज़ीरो इंक्लूड है ना इसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें नेचुरल नंबर को देखें हम। इवन नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन जो 2 के मल्टीपल में, हाँ ठीक है, या 2 इसे आसान लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 2 के टेबल में पर जाते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 के टेबल पर ना जाएं उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। यू नोटिस दैट 2, ये 2 का टेबल लिखा हुआ है, 2 4 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, ठीक है। अब देखें ऑड नंबर्स कैसे नंबर हैं, जितने नंबर थे जो 2 के मल्टीपल में नहीं आए उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। सिमिलरली स्क्वायर नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ हो। देखें 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, 5 5 द 25, यानी कि जिनका आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, ठीक है। क्यूब नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो और इनका क्यूब रूट पॉसिबल हो। 2 2 द 4 देखें 8, 2 का क्यूब होता है, ठीक है, 3 का क्यूब 27 आएगा। तो इसमें 4 4 द 16, 16 4 द 64। सिमिलरली 5 का क्यूब एंड सो ऑन। हमारे पास ऐसे क्यूब नंबर्स हैं जो 3 टाइम मल्टीप्लाई होते हैं, इन्हें क्यूब नंबर्स कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर और ऑड नंबर में फ़र्क क्या है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 पे जाएं और अपने खुद पर जाएं। ऐसे नंबर हैं हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि खुद इटसेल्फ। देखें 2 का मल्टीपल 1 है और 2 खुद है, 3 का मल्टीपल 1 है एंड 3, 5 7। अब देखें इसमें 9 नहीं आया, ठीक है, और नंबर था 9, लेकिन 9 इसमें क्यों नहीं आया कि 9 का मल्टीपल 3 भी है, 9 भी है, ठीक है। सो इसके 1 और उसके 9 के अलावा और भी मल्टीपल है, मोर देन। ऐसे ये सारे नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जो 19 में खुद पर ही जाता है, 23 भी है, या आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि वो नंबर्स हैं जो अपने ऊपर जाते हैं बस, ठीक है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। द कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स भी कहते हैं ना, तो इट्स ट्रू। बिकॉज देखिए, अब देखो 4 का मल्टीपल 4 2 के टेबल पे भी जा रहा है, 1 के टेबल पे भी जा रहा है, 2 के टेबल पे भी जा रहा है, 4 के टेबल पे भी जा रहा है। सो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके। सिमिलरली जो नंबर्स प्राइम नहीं थे सो हमने उसे कंपोजिट नंबर कहा। बाकी जो आपने उनके सामने नेक्स्ट चलें, होल नंबर्स क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, होल नंबर्स पहले मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स के तमाम होल नंबर्स आर आल्सो अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है, विद फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारा एरो साइन शोज कर रहा है कि इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आर हियर, वी नॉट काउंटेबल, दिस इज द इनफाइनाइट सेट। मैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट भी आपको बता चुकी हूँ ना। सो ये इनफाइनाइट ऐसा बेसिकली यहाँ नंबर्स हैं होल। जब मैं इस पर ब्रेसेस लगा दूंगी फिर सेट बनेगा। अब ये नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स ऐसे हैं जो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आर हेयर। सो मैं नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करूँगी, अब यहाँ से यहाँ तक ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। 0 इंक्लूड कर दूँगी नेचुरल नंबर में तो होल नंबर बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या है। अच्छा, इंटीजर्स में ये नंबर लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्शन है और लेफ्ट साइड पे मेरी नेगेटिव डायरेक्शन है। देखो राइट हैंड साइड हमारी है और लेफ्ट हैंड साइड भी है, ठीक है। हम सीधे हाथ पे हम खड़े होकर देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होंगी। हम इसे नंबर लाइन पे इस तरीके से ड्रा करेंगे, ठीक है। दे आर मैनी इनफाइनाइट नंबर्स हियर, सो देयर आर नो फ्रैक्शंस और नो डेसिमल डेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे हैं, ये होल नंबर्स ही हैं, लेकिन 0 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2
+3, -1, -2, -3 तमाम नंबर्स हैं, लेकिन 0 1 के दरमियान में कोई फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि 0.5 वैल्यू नहीं होगी, 1.5 वैल्यू नहीं होगी। दीज आर होल नंबर्स, there is no fractions or decimal that are integers. So simple integers is our whole number, positive and negative with 0. जी, रेशनल नंबर्स क्या है जी स्टूडेंट्स? ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें, P/Q की फॉर्म में लिख सकें, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे इनका रेशनल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशो, which actually means comparison of 2 or more values, ठीक है। So हम कह सकते हैं in simple words में it is the ratio of 2 integers। हमने अभी integers क्या पढ़े? 0, positive and negative, 1, 2, 3, 4, all positive and negative values included with 0 is called the integers। It's mean कि हमारे पास अब P/Q में ऐसे रेशनल नंबर हैं जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकें, हम उन्हें इंटीजर्स कहें, हम उन्हें रेशनल नंबर्स कहेंगे। अच्छा, P और Q का ताल्लुक किससे है? सेट ऑफ इंटीजर्स से है। ऊपर भी इंटीजर वैल्यू होगी, नीचे भी इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देखें, इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। क्यों इंटीजर्स, क्यों रेशनल नंबर कह रही हूँ भाई? P और Q का ताल्लुक ही इंटीजर्स से है ना, ठीक है। सो हम कह सकते हैं तमाम इंटीजर्स रेशनल नंबर है, क्योंकि हम सिंस एवरी इंटीजर्स, एक इंटीजर, हर इंटीजर को 0/1 कर सकती हूँ ना, ठीक है। 0/1 भी कर सकती हूँ, 1/1 भी कर सकती हूँ, 2/1 भी कर सकती हूँ। सिमिलरली माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम वैल्यूज़ को, यानी कि इन जनरल मैं कह सकती हूँ ए ऐसा इंटीजर्स है, मैं उसे A/1 में फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। बट आप देखें स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्शन होती है इन मैथमेटिक्स में। Q इज़ नॉट फ्रैक्शन वैल्यू में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में Q पर रिस्ट्रिक्शन है। नीचे फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। सो 1/0 को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इन मैथमेटिक्स में। सो हम कहते हैं हमारे पास डेफिनेशन ही रेशनल नंबर की यही बनती है कि फ्रैक्शन में होते हैं और Q पे रिस्ट्रिक्शन होती है, 0 नहीं हो सकता। लेकिन P पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, P 0 हो जाता है। दैट्स वाई 0, +, -1 ऑल आर इंटीजर्स वैल्यूज आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। सो आपके पास रिपीटिंग डेसिमल, इसके अलावा भी फ्रैक्शन, जब मैं 1/2 लूँ, 1/3 लूँ, 1/4 लूँ, तो मेरे पास क्या होंगी? रिपीटिंग डेसिमल्स आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे एंड फ्रैक्शंस आएंगे। तमाम रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, 7/5, 6/1, -5/2, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, दीज आर फ्रैक्शंस वैल्यूज। 3/2 is a rational number. It means integer 3 is divided by another integer 2. The example of rational number is 1/2 is also. 1/2 भी rational number की example है, 1/3 भी, 1/4 भी, 1/5 by 5/1 भी, तमाम rational numbers हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 is also a rational number, क्योंकि हम 0/1 भी कर सकते हैं, ठीक है। 0/1 भी हम कर सकते थे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन में ना लिख सकें। ऐसे नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन में ना लिख सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सो बिलो आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। देखो √8। अच्छा, इसमें और भी देखिएगा, हमारे पास रैशनल इरेशनल में फ़र्क ये है, आगे बताती हूँ आपके पास। जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है वो रैशनल वैल्यूज हैं, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। अब √8 देखें, 2.828, दिस इज द इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। √2 इसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, सो इट इज आल्सो इरेशनल नंबर। E's are also rational number. Pi is 3.141 also a rational number. Also notice that ये वैल्यू जो है हैज़ अ पैटर्न। अच्छा, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है, ठीक है। एक तो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये कंडीशंस होती हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी आल्सो इरेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जी। हम इनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते।
नेक्स्ट चले, डिफरेंस क्या है इनके दरमियान में फर्क हमने क्या देखा कि रैशनल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जबकि रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन एक तो हमने ये पाई कि हम उन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दूसरी मैंने ये देखा हमने ये देखा कि हम तमाम जो स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जिनका परफेक्ट स्क्वायर्स पॉसिबल हो, स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर्स मींस क्यूब रूट भी उसका पॉसिबल, स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, फोर्थ रूट पॉसिबल हो, ऐसे इनको रैशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स हो। और जबकि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर फाइनाइट और रिकरिंग डेसिमल पॉइंट्स, एक तो रिकरिंग होंगे, यहाँ नॉन रिकरिंग होंगे, ठीक है। यहाँ फाइनाइट वैल्यू होगी मीन्स कि अब 1/2 देखिए 0.5 है, टर्मिनेट हो गई है ना, तो 1/3 देखें 0.333, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है। स्टूडेंट्स, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से देती हूँ। रिकरिंग मीन बार बार आना, सेम पॉइंट्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स का बार बार रिपीट होना, सेम रिपीट होना। आप देखेंगे रैशनल नंबर में रिपीट नहीं होता, ठीक है, जबकि इरेशनल नंबर जो है आपके पास रैशनल नंबर में रिपीट होता है। 1/3 है ना, सो 1/3 रैशनल नंबर है, तो 0.3333 रिकरिंग मीन बार आपके पास रिकर हो रहा है, बार 0.3333 इट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो स्क्वायर रूट 2 आपके भी आपने देखा, स्क्वायर रूट 2 वैल्यू और इरेशनल नंबर ये क्या था, रिकर मीन नॉन रिकरिंग मीन इसमें 0 डेसिमल पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने इनको ऑब्जर्व किया कि इरेशनल नंबर का स्क्वायर्स पॉसिबल नहीं है सर्ट्स में, यानी कि स्क्वायर रूट वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं होती, ये स्क्वायर रूट में ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें, अब इसका डिफरेंस कैसे देखेंगे, नंबर पॉइंट्स है ना, ये तमाम फ्रैक्शन वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन वैल्यूज हैं। ये रैशनल नंबर मैंने अभी बताया आपको कि 1/3 रैशनल नंबर है, 0.21 रैशनल बार शोज के 0.21 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.9 ये तमाम रैशनल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स थे, ठीक है। और ये आपके पास स्क्वायर रूट, अच्छा अभी बताया ना 16 का स्क्वायर रूट 4/16 होता है, 9 का 3/9 होता है, तो 4/3, तो ये रैशनल नंबर बन गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट 8 का पॉसिबल नहीं है, सो ये रैशनल नंबर है। ये स्क्वायर रूट 11 का पॉसिबल नहीं है, ये भी रैशनल नंबर। पाई, अच्छा पाई को स्टूडेंट्स आप देखें, पाई इज जब 22/7 लेती जाती है तो रैशनल नंबर बन जाता है, लेकिन बेसिकली इरेशनली नंबर है। क्यों 3.14 हम इसके डेसिमल पॉइंट्स में देख लेते हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं ये पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स के डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स क्या है। अब जब रियल नंबर हम आगे हैं, रैशनल को समझ लिया, इरेशनल को समझ लिया, जब मैं तमाम नंबर्स को इकट्ठा करूंगी जिसमें रैशनल, तो हमारे पास यूनियन ऑफ रैशनल यानी कि तमाम फ्रैक्शन वैल्यूज, इंटीजर्स वैल्यूज और ऐसे वैल्यूज जो फ्रैक्शन में ना लिखे जा सकते हों, डेसिमल, तमाम डेसिमल पॉइंट्स मिलके हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं स्टूडेंट्स। अब यानी कि हमने अभी नंबर्स में समझा रैशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन वैल्यूज, इंटीजर्स क्या है, 0, पॉजिटिव 1, 2, 3, नेगेटिव वैल्यूज। सो होल नंबर्स क्या है, ये हमने 0, 1, 2, 3, 4 और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 हमने ये सेट बना लिया, ठीक है। और ये रैशनल नंबर्स क्या हैं, ये वाले हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे, और पाई और 0.100 ऐसी वैल्यू, ये सारे आपके पास, हमारे पास पाई √3 ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। सो आपके पास जो कंडीशंस आएंगी वो ये आएंगी कि आपके पास तमाम जो नंबर्स मिले हमारे पास वो रियल नंबर में आ गए। सो रियल नंबर्स को हम कह सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर लाइन। हम अब रियल नंबर्स को एक नंबर लाइन के जरिए डिफाइन कर रहे हैं। ये नंबर लाइन मैंने अभी पहले भी आपको बताई है।
उस नंबर लाइन में मैंने दिखाया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को दिखा दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक। बट अब फिर इंटीजर्स दिखाए, इसी नंबर लाइन को दिखाया तो इंटीजर्स दिखाए। अब 0 1 2 3 4 नेगेटिव -2 -3 -4 ये इंटीजर्स वैल्यूज हैं, ठीक है। ये होल नंबर्स ही होते हैं, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स होगी और इंटीजर्स नंबर्स होगी। ये तमाम होल नंबर्स थे, इनके दरमियान में कोई नंबर नहीं पाया जाता था। लेकिन रियल नंबर ऐसे नंबर है जिनमें ये खासियत है स्टूडेंट्स कि ये इनके दरमियान में भी नंबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान देखें ये वैल्यू आती है, 1/2 के दरमियान 1 और 2 के दरमियान में √3 वैल्यू, 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है पाई की। सो आपके पास 3.14 समथिंग वैल्यू होती है पाई की। सो यू नोटिस डैट आप नंबर लाइन पे ऊपर किस तरीके से इन फ्रैक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब तमाम रियल नंबर्स को हम कह सकते हैं 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आर इन नंबर लाइन इज कॉल्ड द real number. Every real number corresponds to a point on the number line and every point on the number line corresponds to a real number, ठीक है। on the number line all the numbers to the left of 0, ये देखें ये ओरिजिन पॉइंट होता है हमारे पास, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। इसकी पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं और इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं और इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं। जी स्टूडेंट्स, अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को हमने समझ लिया रियल नंबर्स क्या है। अब हम द सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज सच एज नेचुरल भी हैं, होल भी हैं, यानी कि तमाम ये ऐसे रियल नंबर्स हैं जिसमें हर सेट की खसूसियत पाई जाती है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या थे, हम काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं आप लोगों के पास 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आप लोगों को। अब रैशनल नंबर्स कैसे हैं, ऐसे नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं और क्यूब रिस्ट्रिक्शन होती है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q का ताल्लुक किससे होता है आप जानते हैं, P और Q बिलोंग्स साइन शो करता है ताल्लुक को, ठीक है। तो इनका ताल्लुक किससे है भाई, इनका ताल्लुक होता है इंटीजर से। सो Q पर रिस्ट्रिक्शन होती है लेकिन P पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, Q पर रिस्ट्रिक्शन है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि इन मैथमेटिक्स में 0 डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, ठीक है। सो न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर P के जगह 0 लिख सकती, 0/1 कर सकती हूँ लेकिन मैं 1/0 नहीं कर सकती। एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स 1/2 5/6 एंड 12/6 etc। सो इरेशनल नंबर कैसे हैं, ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में ना लिख सके और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आल्सो कॉल्ड द इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए √2 था लिया उन्होंने, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाए, रियल नंबर चार्ट क्या है। रियल नंबर चार्ट में हम देखेंगे कि द चार्ट फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड्स इन दिस वे। सो हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स बेसिकली यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल से बन रहे हैं ना। अब रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स बेचारे अलग ही रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर क्या है, वो सबका साथ निभा रहे हैं, एंड तक जाएंगे। कैसे स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स ऐसे हैं, इंटीजर्स वैल्यूज होंगी जिसमें 0 होल नंबर्स आ जाएंगे प्लस एंड माइनस 1 2 3 4 एंड नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स मीन जो फ्रैक्शन में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अब फिर इंटीजर्स में हमने क्या किया, होल नंबर्स को हमने अलग कर दिया, होल नंबर्स को हमने अलग कर दिया और नेगेटिव वैल्यूज का हमने नेगेटिव नंबर अलग कर दिए और होल नंबर 0 1 2 3 4 अलग कर दिया। फिर होल नंबर में फिर मैं क्या कर रही हूँ, 0 को मैं सेपरेट कर देती हूँ और मेरे पास नेचुरल नंबर निकल, यानी कि मेरी स्टोरी नेचुरल नंबर से चली आपके साथ, विद 0 के साथ होल नंबर बनाए हमने, ठीक है। फिर होल नंबर के साथ जब नेगेटिव नंबर्स मिल बने तो इंटीजर्स बन गए, ठीक है। फिर इंटीजर्स को जब मैंने फ्रैक्शन के साथ मिलाया तो मेरे पास रैशनल नंबर्स बन गए, ठीक है। और रैशनल नंबर्स को मैंने जब कंबाइन किया इरेशनल नंबर्स के साथ तो मेरे पास रियल नंबर बन गए स्टूडेंट्स। और हम रियल नंबर्स को नोट करते हैं R से। जी, अब यही चार्ट मैं इस तरीके से बयान करूंगी आपके सामने।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर, ये थोड़ा सा बाहर स्टाइल से बाहर जा रहा है, ये नेचुरल नंबर लिखा है, एन लिखा हुआ है। एन इज कंटेन इन जी, सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन इन क्यू, रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स कंटेन इन रियल नंबर्स। जो सबसे बड़ा नंबर हमने देखा रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर के अंदर ये तमाम नंबर मौजूद है। जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर देख लेते हैं। जैसे कि हम प्रॉपर्टीज के मतलब जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में करवाई हुई हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज हम नंबर्स पर ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज इन रियल नंबर्स में क्या है, ठीक है। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से मैं इकट्ठा करवाती जाऊंगी। रियल नंबर्स की ये भी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, कि हम दो रियल नंबर को जब ऐड करेंगे 2+3 कर लूँ या 3+2 करूँ, मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा। 2 3 द 6 होता है, 3 2 का भी 6 होता है। सो इट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आपके पास यानी कि m+n करूँ या n+m करूँ, इसका मतलब है इसकी एग्जांपल 5+3 करूँ या 3+5 करूँ, 2+4 करूँ या 4+2 करूँ। सिमिलरली मल्टीप्लाई में 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 15 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15। इस तरीके से दो एग्जांपल्स आपको यहाँ मैंने दी हुई हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 मेंबर्स का मिलना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऐड के लिहाज से, कि पहले 2 मेंबर ऐड हो और बाद में थर्ड ऐड हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, n+r करेंगे, फिर m से ऐड करें, या m+n करें, फिर r से ऐड करें। इसकी एग्जांपल के तौर पे देखें, 10 + 3+2, 3+2 को 5 है, ठीक है, तो 10 + 5 15 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 10 + 3 पहले ऐड कर लूँ और बाद में 2 को ऐड करूँ तो मेरे पास रिजल्ट सेम आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहलाएगी। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ऐसा ही होगा कि mn। अच्छा स्टूडेंट्स, दरमियान में कुछ ना हो इन मैथमेटिक्स तो ये भी मल्टीप्लिकेशन ही कंसिडर किया जाता है। मल्टीप्लाई डॉट साइन मल्टीप्लाई शो कर होता है समटाइम, हम अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन स्मॉल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। सो कुछ ना भी गिवन हो तो हम उसे इन बिटवीन 2 नंबर्स तो हम कहते हैं मेंबर एलिमेंट्स के दरमियान कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है। सो मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल ली हुई है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, बाद में 4 से मल्टीप्लाई करूं, या मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा। 2 3 6, 6 4 24, ठीक है, 24 इज इक्वल टू 24। जी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, 3 नंबर्स के दरमियान में mn है, तो हम क्या करें, m को मल्टीप्लाई करें n+r से, तो मैं mn+mr कर सकती हूँ, ठीक है, या m+n पहले कर लूँ ऐड करके बाद में r से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इनमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आएगी। फॉर एग्जांपल 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई। सो डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 को 2 के साथ और 5 को 3 के साथ। सो बोथ साइड्स विल yield 25, दोनों में आंसर सेम आएगा। जी स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है। आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त है, आइड का आईडी कार्ड है, ठीक है। एडिशन के लिहाज से हमेशा ये याद रखिएगा, ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। किसी चीज़ को देखेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या बात होगी, किसी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 दे देता है। इसलिए एडिशन के लिहाज से हमारे पास 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 है। हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
जी स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को मैंने आपके सामने मुख्तलिफ आपको कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में। इनवर्स होता है रेसिप्रोकल, एक का उल्ट। अगर ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। ठीक है, इनवर्स का मतलब है उसकी ऑपोजिट वैल्यू। अच्छा, प्रॉपर्टीज हैं ये मैंने बता दिया। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इन टेबल में लिखी ताकि आपको समझ आ जाए। a + b = b + a एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, a b + c कर लूँ या a + b.c भी कर सकते थे। ठीक है, आइडेंटिटी है एडिशन के लिहाज से ये और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये। इनवर्स क्या होगा जी, a का इनवर्स उल्ट वैल्यू क्या होगी, -a होगी, तो जो एक दूसरे तुम मेरे अगेंस्ट हो। ठीक है, आपका मेरा आपसे मुकाबला है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। a + -a, a के को -a काट देगा और a का इनवर्स 1/a होगा, जो उसको 1 देगा। जी स्टूडेंट्स, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाए हैं। इसमें आप लोग देखें, आसान से इजी से हैं क्वेश्चन। इस तरीके से दे दिए जाते हैं कि आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि इसमें कौन कौन से नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं। यू नोटिस दैट हम जानते हैं तमाम नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और जो फ्रैक्शन फ्री होती हैं, इनको फ्रैक्शन नहीं होती, वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो हमारे पास 20 ये वाली वैल्यू भी नेचुरल है और 60 भी नेचुरल है। ठीक है, 0 नेचुरल नहीं है। ठीक है, -78 ये वाली वैल्यूज जो हैं ये इंटीजर्स वैल्यूज हैं, -2 और -78। ठीक हो गया। और जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं 5/2, -3/2, ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। बट आर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। जी, हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर 1, 2, 3 and so on to 10. Is the number of 0 are natural? No, 0 is not a natural number. It is a whole number. ठीक है, सो नेक्स्ट चलें। अब आपके पास ये प्रॉपर्टी है क्लेयर प्रॉपर्टी। अभी हमने इसको समझा एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। क्लेयर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर गिवन सेट हो, हमने क्या देखना होता है कि हम उसके हर एलिमेंट को एक दूसरे के साथ मैप करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर उसमें सेम वैल्यू आएगी, उस सेट से कंटेन करेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्लेयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, अगर करता है। अगर नहीं होता तो हम कहेंगे ये नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो 1 + 1 भी कर सकती हूँ मैं, 1 - 1 भी कर सकती हूँ। 1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, -1 को -1 के साथ। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से करवाना है कि ऐड साइन आएगा। 1 + 1 2 देखें, 2 इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, -0 भी इस सेट में मौजूद नहीं है, -2 इस सेट में मौजूद है नहीं। सो ये एलिमेंट इस सेट का ताल्लुक नहीं रखते। दैट्स वाई ये हम कहेंगे कि ये सेट क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से होल्ड नहीं करता। ठीक है, जब मैं इनको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखूंगी तो 1.1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को -1 से किया -1 आया। ठीक है, किसी तरीके से भी हमने हर सेट का, इस सेट के हर एलिमेंट को खुद के साथ और आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, तो हर मेंबर इस सेट में मौजूद है, 1 और -1, -1 इस सेट का हिस्सा है। सो गिवन सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इट्स मीन कि आप इस एक्सरसाइज को करने के काबिल हो गए हैं। कि आपके पास 0 है इस सेट में, देखिएगा क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन देखना है, यानी कि एडिशन के लिहाज से देखेंगे 0 + 0, जी 0 इसमें है मौजूद, यस है। मल्टीप्लिकेशन को 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे और इस सेट का हिस्सा होंगे तो हम कहेंगे ये सेट क्लोज्ड है, अदरवाइज क्लेयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। इसी तरीके से आप 1 का 1 के साथ देखिएगा, 1 + 1 2 है, ये तो वैसे ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरीके से 0 1 सेट गिवन है, 0 को -1, 0 का -1 के साथ हर सेट का
आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कीजिए और आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने प्रॉपर्टी बतानी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 4 + 9 9 + 4, ये आपके पास मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं स्टूडेंट्स। ये आपको सारी प्रॉपर्टीज उधर से देख के आपको एक सॉल्व करनी आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम हेयर? हमने तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम अब समरी रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या कुछ पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने बताया कि हमारे पास नंबर सिस्टम है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू नंबर थ्योरी में हमने देखा कि नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इवन ओड नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, ये हमने सारे आपको बताए। इसकी एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिखाई। उसके बाद होल नंबर डेफिनेशन पढ़ी। होल नंबर 0, काउंटिंग नंबर के साथ 0 ऐड कर देते तो होल नंबर। फिर नंबर लाइन पे ड्रा करना बताया आपको। फिर हमने इंटीजर को समझा, इंटीजर्स क्या हैं। फिर हम रैशनल नंबर्स क्या हैं, फ्रैक्शन नंबर्स, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा हमने और इनके दरमियान में फ़र्क देखा कि हम ने इसको फिर आगे बाय फिगर मैंने एक्सप्लेन किया। और इसके बाद रियल नंबर डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड किया कि तमाम नंबर्स जो हैं, हम जब मैं कंबाइन करती हूँ रैशनल और इरेशनल, मेरे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। फिर हमने रियल नंबर्स को रियल लाइन पर ड्रा करना सीखा। ठीक है, फिर हमने आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, इसका चार्ट को देखा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड रेलेवेंट एक्सरसाइज सोल्व की। ओके क्लास, ठीक है फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।